कर्मण्यवादिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। यह श्रीमद् भगवद गीता का श्लोकांश है। गीता किसे कहते हैं? गीता का शाब्दिक अर्थ है जिसे गाया जाता है, जिसमें गेयता हो। सभी गीता संस्कृत के श्लोकों का संकलन है और इसलिए इन्हें सस्वर गाया जा सकता है। हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में विभिन्न प्रकार की जीवन, मृत्यु, धर्म, अधर्म, यश, अपयश आदि गूढ़ विषयों का बहुत ही तर्क संगत मीमांसा की गई है, उनकी व्याख्या की गई है। इन अंशों को हम गीता कहते हैं। सनातन धर्म ग्रंथों में लगभग 300 गीता है। उदाहरण के लिए श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का एक हिस्सा है। महाभारत में ही उद्धव गीता है, विदुर गीता है। ब्रह्मांड पुराण में एक वर्णन आया है, जब श्री लक्ष्मण जी माता सीता को वन में छोड़कर लौटते हैं तो अति दुखी होते हैं। उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उन्हें समझाते हैं। इस अंश को हम राम गीता कहते हैं। रामायण में ही राम और विभीषण संवाद है, जिसे हम विभीषण गीता कहते हैं। श्री अगस्त्य मुनि ने धर्म और मोक्ष की व्याख्या की है, जिसे हम अगस्त्य गीता कहते हैं। अष्टावक्र ऋषि ने राजा जनक को आत्मा, आत्मदर्शन और आत्म परिष्कार के बारे में समझाया, उसे हम अष्टावक्र गीता कहते हैं। स्कंद पुराण में देवादिदेव महादेव शिव माता पार्वती को आध्यात्मिक उत्थान के लिए आवश्यक गुरु की महत्ता समझाते हैं, उसे हम गुरु गीता कहते हैं। आज मैं गुरु गीता के कुछ श्लोक आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। स्थावरम जंगम चैव तथा चैव चराचरम व्याप्तम येन जगत सर्वम तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम आराध्य गुरुदेव इस चर अचर जड़ चेतन समस्त संगत संसार में व्याप्त है, उन सद्गुरु को नमन। न गुरोरधिकम तत्वम न गुरोरधिकम तपः तत्वम ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं है, गुरु की सेवा से बढ़कर कोई ज्ञान तप नहीं है, गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं है, उन परम आराध्य गुरु को नमन है। शिवाय क्रुद्धे गुरुस्त्राता गुरु क्रुद्धे शिवा नहीं। तस्मात् सर्वं प्रयत्नेन श्री गुरुं शरणं व्रजे। देवादिदेव महादेव शिव स्वयं कहते हैं कि अगर मैं रूठ जाऊं, यानी शिव रूठ जाए, तो गुरु शिष्य को त्राण दिलाने में सक्षम है। लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो कहीं भी उसकी रक्षा संभव नहीं है। इसीलिए शिष्य को चाहिए कि वो सदैव गुरु की शरण में रहे और यथासंभव उनकी आराधना अर्चना करे। और गुरु गीता का ही एक और श्लोक जो आप सबको याद भी होगा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महादेव शिव है। ऐसे परम ब्रह्म गुरु को हम सब नमन करते हैं। हमारे भारत में, हिंदुस्तान में बड़ी उदात्त गुरु परंपरा रही है। गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को शास्त्र की शिक्षा दी। गुरु विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को शस्त्र की शिक्षा दी। गुरु सांदीपन ने भगवान श्री कृष्ण को मात्र 64 दिनों में इस ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान प्रदान कर दिया। आचार्य गुरुदेव आचार्य चाणक्य ने सम्राट संत चंद्रगुप्त का सृजन किया और उस समय अखंड भारत के स्वप्न को साकार करवाया। श्री समर्थ रामदास स्वामी जी ने हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज का सृजन किया, उनके प्रेरणा स्रोत बने और दक्षिण से उत्तर तक एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना कराई। आज हिंदुस्तान के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों को ऐसे ही किसी गुरु के अवतरण की आवश्यकता प्रतीत होती है।
यहाँ उपस्थित आप सभी सुधीजनों के अंतर में भी एक गुरु है। अपने अंतर के गुरु को जागृत कीजिए और भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक चेतना को जागृत करने के माध्यम बनिए, संवाहक बनिए। जय श्री राम। जय श्री राम।